कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिससे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब हमें 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होटल के सभी एम्प्लॉय को इकट्ठा किया गया होता है किसी की स्वागत के लिए। तभी वहाँ पर लू फैमिली का सीईओ प्रिंस की एंट्री होती है और उसके साथ एक लड़की भी आई होती है जो जीहुन की क्लासमेट होती है और वह आते ही उसे ताना मारने लग जाती है कि कॉलेज में तुम बड़ी इनोसेंट बनती हो लेकिन यहाँ पर आकर ऐसा काम करती हो। और तभी वो लोग उसे धक्का दे देते हैं जिस वजह से वो प्रिंस की बाहों में जा गिरती है और ये देखकर वो उनसे बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंस से टकराने की, लेकिन सीओ उन्हें शांत करवा के वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में लिन मिन सीओ को एक ड्रिंक सर्व करती है और उसमें एक दवाई मिलाई होती है जिसे सीओ पी लेता है। और तभी वहाँ पर जीहुन भी ड्रिंक सर्व करने आई होती है और वहाँ पे खड़ा एक बंदा बोलता है क्या तुम हमारे प्रिंस में इंटरेस्टेड हो, जो सुनकर वो लड़कियां उस पर चढ़ जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे प्रिंस को सड्यूस करने की। और वो लोग उसे सताने लग जाते हैं जिस पर प्रिंस उसे छुड़वा लेता है और फिर उसे पकड़ के कहता है कि तुमने ही मुझे सड्यूस करने की कोशिश की है तो तुम ही इसकी जिम्मेदार हो। और उसके बाद वो उसे किस करने लगता है और इसके बाद वो लोग एक टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर उसके बाद वो उसको एक कार देकर कहता है ये रही तुम्हारी भरपाई, ही कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें प्रिंस की माँ दिखाई जाती है जो हॉस्पिटल में होती है और उसे होश आते ही वो सीधा प्रिंस को शादी के लिए फोर्स करने लगती है और कहती है कि मुझे मरने से पहले मेरे पोता पोती का चेहरा देखना है। और दूसरी तरफ जीहुन की माँ को भी पता चल चुका होता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल लाई होती है उसका बच्चा लेकिन यहाँ पर जीहुन अपने बच्चे को बचाना चाहती थी लेकिन उसकी माँ ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि वो उसे शादी के नाम पर बेचना चाहती थी। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सीओ की माँ ने उसके लिए एक पार्टी रख चुकी होती है उसकी सगाई के लिए और इस तरफ जीहुन अपनी माँ से बोल रही होती है आपको पैसे ही चाहिए ना, इस बच्चे का बाप बहुत ही अमीर है। और इस बात का सबूत देने के लिए वो प्रिंस को फोन मिला देती है लेकिन यहाँ पर लिन में उसका फोन उठाती है और उससे कहती है कि उन दोनों की शादी हो रही है इसलिए वो प्रिंस के बारे में भूल जाए नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, ये कहकर वो फोन काट देती है। और ये सुनकर तो इस तरफ जीहुन की आखिरी होप भी चली जाती है और यहाँ पर उसकी माँ बोलती है कहाँ है तुम्हारा वो अमीर पति। और यहाँ पर प्रिंस की एंगेजमेंट चल ही रही होती है तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है और वो उसे बता देता है कि जीहुन प्रेग्नेंट है। और ये सुनकर प्रिंस वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और सभी लोग हैरानी से देखते रह जाते हैं। और इस तरफ जूहन मान नहीं रही होती है जिस पर वो लोग उसे चोट पहुंचाने वाले होते हैं लेकिन तभी ही वहाँ पर प्रिंस आ जाता है जो उसे बचा लेता है और उससे माफी मांगता है लेकिन यहाँ पर जीहुन बेहोश हो चुकी होती है इसलिए वो उसे वहाँ से ले जाता है। और दूसरी तरफ सीओ की माँ खुश हो रही होती है कि कहाँ वो शादी की सोच रही थी लेकिन उसे तो डायरेक्ट पोता ही मिलने वाला है। अब अगले सीन में प्रिंस जूहुन को अपने साथ घर ले आया होता है और सभी लोग उसका बहुत ही ग्रैंड वेलकम करते हैं और उसके साथ तो इतनी खुश होती है कि उसे पकड़कर अपने पास ही बैठा लेती है और उस पे तोहफों की बरसात कर देती है, यहाँ तक कि वो अपनी फैमिली का सबसे महंगा कंगन भी उसे दे देती है और फिर उसे आराम करने का कहती है जिसके बाद प्रिंस फिर उसे आराम करवाने के लिए सीधा बेडरूम में ले जाता है और साथ ही वो उसको ये भी बताता है कि कल उसने पार्टी रखी है तो उसे वो पार्टी अटेंड करनी होगी। अगले सीन में हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीहुन को कोई नहीं पहचानता लेकिन वो सभी लोग जीहुन के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर उसकी एक क्लासमेट उसे देख लेती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है और तुम्हारा पेट अचानक से इतना बड़ा कैसे हो गया, पक्का तुमने किसी अमीर आदमी को फंसाया होगा। और उसके बाद वो लोग उसे सताने लगते हैं तभी उसकी नज़र उसके कंगन पे पड़ती है और वो लोग उससे उसका कंगन ले लेते हैं और कहने लगते हैं कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया, पक्का तुमने इसे चुराया होगा। और वो लोग बोलते हैं ये तो मैडम लू का ब्रेसलेट है और उसके बाद वो सभी लोग उसे चोर चोर बोलकर उसे तंग करने लगते हैं और उसके साथ छीना झपटी करने लगते हैं। और तभी वहाँ पर प्रिंस की माँ आ जाती है और वो लोग उससे कहने लगते हैं कि इस लड़की ने आपका कंगन चुराया है, इसको तो हम आपके लिए सबक सिखा रहे थे। और तभी वो उन्हें अपने पास बुलाकर उन दोनों को एक चाटा जड़ देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे परिवार की डॉटर इन लोग को सताने की।
जो सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और वो उन्हें अपने गार्ड से कहकर बाहर फेंकवा देती है और फिर वो जीहुन को ड्रेस चेंज करने के लिए वहाँ से ले जाती है और वहाँ पर पहुंचकर वो उसको एक ड्रेस देती है और जीहुन उसे महंगा बताकर उसे पहनने से थोड़ा हिचकिचा रही होती है, लेकिन मैडम ब्लू की इतना रिक्वेस्ट करने पर वो उसे पहनने के लिए मान जाती है। अब अगले सीन में वो पार्टी में वही ड्रेस पहनकर आ जाती है, लेकिन वहाँ पर लिन मिन भी वही सेम ड्रेस पहनकर आई होती है और वो उसे देखते ही चाटा मार देती है और उसे कहने लगती है, पहले तुमने प्रिंस को सड्यूस करने की कोशिश की और अब तुमने मेरी जैसी ही सेम ड्रेस भी ले ली और उसकी ड्रेस को फेंक बताकर फाड़ने लगती है और हद तो तब हो जाती है जब वो एक हथियार उठा लेती है और वो जीहुन पे हमला करने वाली होती, तभी एक औरत आके उसे बचा लेती है और उससे कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे सताने की, लेकिन वो उल्टा उसे ही सुनाने लगती है। तभी ही वहाँ पर प्रिंस आ जाता है और वो आते ही लिन मैन से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पार्टी में आके जीहुन को बेइज्जत करने की, जिस पर वो बोलती कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ और ये सिर्फ एक गरीब लड़की, और उसके साथ वो दोबारा जीहुन की इंसल्ट करने लगती है, जिस पर प्रिंस अपने गार्ड से कह के उसे बाहर फिकवाने लगता है, लेकिन वो अपना हाथ छुड़ा के जीहुन पे हमला करने लग जाती है, जिस पर प्रिंस उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी ही वहाँ पर लिन मैन का फादर आ जाता है और वो उसको संभालते हुए और वो प्रिंस से कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करने की, मैंने तुम्हें शादी के लिए अपनी बेटी दी और उसके साथ तुम ऐसा कर रहे हो, जिस पर प्रिंस कहता है तुमने शादी का हाथ सिर्फ अपने फायदे के लिए दिया था और यहाँ तक कि तुम्हारी बेटी तो इतनी बेशरम है कि उसने हर तरह के से मेरी पत्नी को बेइज्जत करने की कोशिश की है। और यहाँ पर लिनमिन का बाप कहता है कि तुम इस गरीब लड़के के लिए हमारी फैमिली के खिलाफ जा रहे हो और यहाँ तक कि तुमने हमारी फैमिली का सबके सामने मजाक बनाकर रख दिया है, इसका हिसाब तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। ये कहकर वो कहता है कि आज से गवर्नर फैमिली ब्लू फैमिली के साथ सारे नाते तोड़ती है और उनके साथ खड़ा एक बंदा भी ब्लू फैमिली से नाते तोड़ने की बात करता है और फिर एक एक करके सभी लोग ब्लू फैमिली से नाते तोड़ने लगते हैं। और ये सब सुनकर तो जीहुन घबरा जाती है और बोलने लगती है ये सब उसकी गलती है, जिस पर प्रिंस उसे संभालता है और फिर वो सब बोलने लगते हैं कि तुम्हारे पास अभी मौका है, अगर तुम इस लड़की को छोड़कर हमसे माफ़ी मांगते तो तुम शायद बच सकते हो। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है और वो रॉयल फैमिली से होता है और वो आते ही उन सबसे कहता है कि उसने सब कुछ सुन लिया और बोलता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे लू फैमिली के खिलाफ जाने की, लू फैमिली के हम पर बहुत ही एहसान है, अगर लू फैमिली के कोई खिलाफ जाएगा तो इसका मतलब रॉयल फैमिली के खिलाफ होगा। जो सुनकर तो वो सभी लोग झुक जाते हैं और उनसे माफी मांगने लगते हैं। इसके बाद वो गार्ड से कह के उन लोगों को वहाँ से बाहर फिकवा देता है। फिर उसके बाद वो प्रिंस को उसकी शादी की बधाई देकर वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद वो जीहुन को क्राउन पहनाकर उसे सबके सामने अपनी वाइफ अनाउंस करता है और उसे पूरी जिंदगी प्यार और प्रोटेक्ट करने का वादा करता है। अगले सीन में जीहुन जब अपने कमरे से बाहर आती है तो वो सर्वेंट से प्रिंस के बारे में पूछती है और वो बताते हैं कि उन्हें कंपनी में एक जरूरी काम आ गया, जिस वजह से वो रात से घर नहीं लौटे और वो सोचती कि वो पूरी रात काम करके थक गया होगा। फिर वो उसके लिए सूप बनाने के लिए चली जाती है और दूसरी तरफ प्रिंस मस्त पार्टी लगाकर आराम कर रहा होता है और उसे फोन भी आ जाता है कि जीहुन उसके लिए खाना लेकर आ रही है। तभी वहाँ पर एक लड़की उसके लिए खाना लेकर आ जाती है और उसे लगता है कि वो जीहुन है और उसके बाद जब वो उसे सड्यूस करने लगती है तो वो उसे जीहुन समझकर कुछ नहीं कहता और तभी वहाँ पर जीहुन भी आ जाती है और वो उन दोनों को साथ में देखकर उसे गलतफहमी हो जाती है और तभी उसका लेबर पेन भी स्टार्ट हो जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर जब प्रिंस पार्टी हटाता है तो वो अपने सामने लिमिन को देखकर हैरान हो जाता है और वो उसे अपने से तुरंत ही दूर कर देता है और उसके बाद वो तुरंत जीहुन को अस्पताल ले जाता है और उसके थोड़ी देर बाद उसकी माँ भी वहाँ पर आ जाती है और जब डॉक्टर बाहर आते हैं तो वो उन्हें बधाई देते हैं कि उन्हें बेटा हुआ है, जीहुन भी सेफ है। अब अगले सीन में प्रिंस उससे माफी मांग रहा होता है कि वो उसके साथ नहीं था और यहाँ पर जीहुन उसकी बातों को इग्नोर कर रही होती है और अब वो उससे कहता है कि उसे आराम करना चाहिए और वो लोग कल ही डिस्चार्ज कर लेंगे।
अब अगले सीन में प्रिंस अपने असिस्टेंट से कहकर जीहुन के लिए 1 बिलियन कैश और एक विला तैयार करवाता है। और यहाँ पर जीहुन उसकी बातें सुन लेती है और उसे लगता है कि वो उसे निकालना चाहता है, जिस पर वो खुद ही वहाँ से जाने का फैसला ले लेती है। पर यहाँ पर तो असल में वो उसे तोहफे के रूप में ये सब देना चाहता था। और फिर वो वहाँ पर एक लेटर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और वहाँ से निकलते ही उसे रास्ते में उसका भाई मिल जाता है। और वो उससे कहता है कि माँ बहुत ही बीमार है और वो मरने वाली है, इसलिए वो तुम्हें आखिरी बार देखना चाहती है। जिस पर जीहुन उसे मना नहीं कर पाती और उसके साथ चली जाती है। और यहाँ पर वो अपने माँ के पास जाकर जैसे उनके हालचाल पूछने लगती है, वो लोग मौके का फ़ायदा उठाकर उसे एक इंजेक्शन लगा देते हैं, जिस पर वो बेहोश हो जाती है। और दूसरी तरफ प्रिंस जूहुन को ढूंढ रहा होता है और तभी उसे वो लेटर भी मिल जाता है। फिर उसके बाद वो किसी को फ़ोन करके उसका पता लगाने को कहता है। और दूसरी तरफ जब जीहुन को होश आता है तो उसके माँ और भाई ने उसे बांध रखा होता है। और वो लोग प्रिंस को फ़ोन करने का कह के 30 बिलियन की डिमांड करते हैं, जिस पर जीहुन उनकी बातें नहीं मानती और उन्हें साफ मना कर देती है। और वो लोग उसे धमकी भी देते हैं, जिस पर जीहुन तब भी नहीं मानती। उसके बाद वो उसे सताने लग जाते हैं और वो लोग उसे चोट पहुंचाने ही वाले होते, तभी सही समय पर प्रिंस वहां पर आ जाता है और उसे बचा लेता है। उसके बाद वो जीहुन को संभालता है और फिर अपने असिस्टेंट से कह के उन दोनों को पुलिस के हवाले करवा देता है। और यहाँ पर जीहुन उसके साथ चलने से मना कर देती है और उसे वही बिलियन वाली बात बताती है, जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, वो तो बस तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा था। जिसके बाद वो उसे ऑफिस वाली बात पूछती है, जिस पर वो उस गलतफहमी को भी दूर कर देता है और उसे बताता है कि उसने उसे जेल भेज दिया है। और यहीं पर उन दोनों की गलतफहमियां दूर हो जाती है। उसके बाद हमें अगले सीन में वेडिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उन दोनों की शादी हो जाती है और इसी के साथ ही ब्यूटीफुल रोमांटिक स्टोरी ही खत्म होती है।